तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तुरंत नहीं देखते हैं ना क्लास। जो ऐप पे हैं वो अपना मन जब आया तब देखेंगे, और जब देखेंगे उसमें आवाज ही नहीं आ रही है तो उनको लगेगा कि अरे मेरा पैसा ही बर्बाद हो गया। तो ये दिक्कत रहती है। कल तो हम लोग लाइव देख रहे थे तो पता चल गया था। लेकिन उससे पहले वाली क्लास तो पूरी खराब हो गई लगभग। उस एक काम करिएगा, जैसे बीच में आप आके देख लीजिएगा थोड़ा सा है, जैसे ऐसे रहेगी। चलो भाई, कल क्वेश्चन दिए थे, आ गए आंसर की नहीं आए? दोनों आ गए। चलिए, एक बार देख लो, चेक कर लो, बता दो थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या था मैं बता दूं, शायद हो सकता है किसी को ना आया हो। क्वेश्चन क्या था मैं देख लेता हूँ, चलो। आज तो हम लोगों को आगे का एक टॉपिक, दो टॉपिक आज फिनिश करने हैं। क्वेश्चन क्या था बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन ये था, लिखा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2 की पावर 3 पाई/10 इंटू कॉस 2 की पावर 4 पाई/10 इंटू कॉस 2 की पावर 5 पाई/10 डॉट डॉट 2 की पावर 10/10। यहाँ पर भी है, यही था ना क्वेश्चन। हाँ चलो, तो देखो क्या था इसमें, करना क्या था पहले ये देख लो। मैंने कल एक कोसाइन सीरीज बताई थी, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन। तो क्या ये उस पूरी बात को फॉलो कर पा रहा है? आप देख लो क्या पूरी बात को फॉलो कर पा रहा है, मतलब क्या इसमें कोसाइन वाला जो हम लोग ट्रिक लगाते हैं वो लग सकता है? कोसाइन वाला ट्रिक के लिए क्या होता है, हमें देखना होता है ये जो एंगल है उसमें दो दो का मल्टीपल चलना चाहिए एंगल में। तो ये तो चल ही रहा है। दूसरा चीज सीरीज कॉस में होना चाहिए। तीसरी चीज ये प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक समझा था, सीधा आप एक ट्रिक देखे थे, क्या किया था कि आप इसको डायरेक्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका ट्रिकी सोल्यूशन क्या है, हम लोग सीधा क्या लिखते हैं भाई, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। तो यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल आपको दिख रहा होगा, ये है ना लार्जेस्ट एंगल, 2 की पावर 10 और पाई/10। लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। तो 2 की पावर n मतलब इसमें कितने टर्म है? तो आप ध्यान से देख लीजिए, 3 से चल रहा है 10 तक। तो 3 से 10 तक जाएगा, होता तो 7 है लेकिन 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना। 10 - 3 + 1 नंबर आप टर्म निकालने के लिए, तो 8 टर्म हो जाएंगे। मतलब 10 - 3 7, एक और जोड़ना पड़ेगा तो 8। और इसके बाद लिखते हैं साइन इंटू, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे छोटा वाला। तो छोटा वाला 2 की पावर 3 पाई/, यही है ना। तो आप ध्यान से देखिए, अब उसमें कुछ करना नहीं है, एक्चुअली फाइनली कट जाएगा ये। 1/2 की पावर 8 बराबर 1/200, 256 आएगा ये आप आगे एंगल को मीजर एंगल सेट करके इसको बना लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल क्या था वो भी बता दीजिए। एक ये था क्या, साइन 9 पाई/14। चलो इसको मेंशन कर लीजिए। देखिए, अगर ये आपको ट्रिक पता है तो ही आप इतनी जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, जैसे पूरा सोल्यूशन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि साइन 9 पाई/14 इंटू साइन 11 पाई/14 इंटू साइन क्या है, 13 पाई/14, है ना। ये क्वेश्चन था। तो अब देखो यहाँ पर वही फिर से बात आ गई कि इसमें आप कोसाइन तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये सीरीज कोसाइन में तो है नहीं। तो जब सीरीज कोसाइन में नहीं होती तो क्या करते हैं, कोसाइन में उसको चेंज करते हैं। चेंज करने का वही तरीका है, बड़े वाले एंगल पे जाओ और वहां से उसको मीजर करो। जैसे बड़े वाले एंगल पे मीजर करने का भी तरीका क्या है कि ये जो कोण है इससे ये क्या है, आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा मतलब है कि पाई - थीटा में कन्वर्ट करना है। आधे से ज्यादा होगा तो हमें सोचना है कि इसको पाई - थीटा करना है। तो पाई कैसे बनेगा, देखो कैसे बनाएंगे। पाई पाई बनेगा, अगर 14 पाई में हम 14 का डिवाइड करेंगे तो ये पाई बन जाएगा। एंड माइनस, माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 13 आए, पाई। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब हमको ये लाना है, ये 13 आना चाहिए।
यही काम यहाँ करना है। अब हमारा देखियो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे तो यही रहेगा, बाकी यहाँ कितना घटाएंगे कि ये बैलेंस हो जाए, बस यही करना है। तो साइन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 14 पाई, और यहाँ पर -11 लाना है, तो क्या 14 से कितना घटाएं, 3, 3 पाई यहाँ घटाओगे और ये आ जाएगा 14। यही आप इसमें कर दोगे, तो इसमें आ जाएगा साइन 14 पाई माइनस, बोलो कितना, बोलो 5 पाई, ये घटाएंगे आ जाएगा ये 14। अब ध्यान से देखो ये लिखा है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई मतलब साइन पाई मतलब 180, साइन पाई 180, 180 माइनस थीटा है, तो 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो साइन ही रहेगा। और देखिए साइन 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा जैसे ही आएगा तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, 180, ये 180 है, माइनस थीटा गए आप, तो ऊपर चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते ही साइन की सरकार है वहां पे सेकेंड में, और फर्स्ट में साइन की सरकार, फर्स्ट में सबकी सरकार, सेकेंड में साइन कॉसेक की सरकार, थर्ड में टेन और कॉट की सरकार, और लास्ट में यानी कि फोर्थ में कॉस और सेक की सरकार। तो जिसकी सरकार वो पॉजिटिव उसकी चलेगी, जिसकी पॉजिटिव नहीं होगा वो नेगेटिव काम करेगा, बस सीधी सी बात है। उसको बहुत कई तरीके से आपने समझा होगा। तो ये साइन हो गया पाई बाई 14, ऐसे यहाँ पर ये भी चेंज नहीं होगा, तो साइन 3 पाई बाई 14, और यहाँ पर आपका साइन पाई बाई 14। अब ध्यान से देखो ये फिर से एक बार कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इसलिए होगा क्योंकि अभी हम इसमें कोई तरीका नहीं लगा सकते, इसको भी कोसाइन बनाना पड़ेगा। तो कोसाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिर से एक काम करेंगे, देखो आप बताओ क्या करोगे, ये देखो क्या है, आधे से कम है, तो आधे से कम मतलब आधे से कम करोगे मतलब पाई बाई 2, ध्यान रखना है। तो इसको कैसे ब्रेक करना है, देखो पाई बाई 2, तो नीचे तो 14 रहेगा, अब 14 को पाई बाई 2 बनाना यानी कि 7 पाई लिखना पड़ेगा, तब पाई बाई 2 बनेगा, और माइनस, हाँ हो गया क्या, यही तो मैंने दिया था कि ये नहीं दिया था, अच्छा ये पैटर्न बताया होगा, यहाँ से कराया होगा ना, यहाँ से, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 5 पाई है ना, तो 5 पाई में लिखना क्या पड़ेगा, 2 पाई लिखना पड़ेगा। ऐसे आप यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या लिखोगे, 7 पाई बाई 14, 7 में कितना घटाएं, 4, 4 पाई, यहाँ आगे फिर से आपको साइन 7 पाई माइनस पाई लाना है, तो 6 पाई। अच्छा ये अब मुझे याद आ गया, हाँ मैं करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन चलो निधि नहीं आई थी तो उन्हीं के नाम से याद हो जा रहा है, ये तुम्हारे नाम से चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब चेंज, चेंज होगा तो कॉस हुआ, कॉस कितना आया, 2 पाई, समझ गए ना, इधर कॉस 4 पाई, सॉरी 14, 14, और यहाँ पर यहाँ आ गया कॉस 6 पाई बाई 14। देखो ये कॉस का सीरीज कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 8 पाई चाहिए, यहाँ पर 8 पाई होने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 2 पाई बाई 14 कॉस 4 पाई बाई 14, बोलो इसको क्या लिखें, कॉस 8 पाई बाई 14, सही है क्या, समझ गए ये बात। लेकिन माइनस, माइनस आएगा ना एक, तो जैसे माइनस आएगा, अब ये सीरीज बन गया, अब ये सीरीज बन गया तो माइनस लिखेंगे साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल 8 पाई बाई 14 एंड डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 2 3, तो ये 3 हुआ, और इधर आपका साइन छोटा वाला एंगल, छोटा वाला एंगल कितना है, 2 पाई बाई 14, ठीक है। कल वाली क्लास पब्लिक है, उसको देख लेना तभी ये बात समझ में आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बाकी अभी जान के सब कट ही गया है, कट गया, और ये माइनस कल किया था, सेट करेंगे तो प्लस कर लेगा यहाँ पे, तो इतना पता है 1/8 आंसर आ गया आपका, हाँ ये तो कल की बातें थी। चलो तो अब आगे हम लोग आज का टाइटल लिख लीजिए। अब आगे आप लिख लीजिए यूज ऑफ इंटरवल, यूज ऑफ इंटरवल, यूज ऑफ इंटरवल, ये आप उसमें लिख सकते हो
कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरवल, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरवल। ये बात डायरेक्ट यहाँ क्या हो रहा है इसको समझने के लिए कल का पूरा क्लास देखना पड़ेगा, तभी आप इस वाली बात को समझ पाओगे। अदरवाइज या तो फिर आपको ये पहले आपने पढ़ा हो तो ही ठीक है, नहीं तो कल की क्लास आप देख लीजिएगा, पब्लिक है, कल की क्लास तो पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में पढ़ा भी है। अच्छा, अब देखो यूज ऑफ इंटरवल, इंटरवल को पहले समझो, इंटरवल थोड़ा सा हम बताएंगे, वैसे बाकी ज़्यादा नहीं चलेंगे। इंटरवल यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, यूज ऑफ इंटरवल, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम इंटरवल का यूज कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, पहले ये भी जान लीजिए। देखो, अगर जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो भी एंगल है अगर उसको इंटरवल में बाउंड किया गया है तो हम उसको इंटरवल में खेलेंगे, और अगर सीधा सवाल दिया गया और इंटरवल दिया ही नहीं गया है तो फिर वो जो एंगल होगा वो फ्री है। कैसा, आप किसी भी क्वाड्रेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, उसका कोई फर्क थीटा पे नहीं पड़ेगा, थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसका, इंटरवल का। अच्छा, अब इंटरवल का फर्क कब पड़ेगा, जैसे आपको इंटरवल भी क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे कोई क्वेश्चन लिख दिया और उसने कह दिया कि थीटा बिलोंग्स पाई टू पाई बाई टू या 0 टू पाई बाई टू, ऐसे समथिंग कुछ भी लिख दिया, तब हमें क्या करना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये देख के चलना है कि ये क्वेश्चन जहां हम सॉल्व कर रहे हैं क्या इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहा है, अगर इंटरवल में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर वो उसको एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इंटरवल में कैसे चलता है ये सिस्टम देख लीजिए। अब इसमें इंटरवल में दो चीजें आएंगी, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, कोई बताए, मॉड एक्स, इसकी वैल्यू मॉड में आएगी। अब मॉड में इसलिए आएगी क्योंकि यहां पर जो x है ये नेगेटिव भी होगा तो भी काम करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा तो भी काम करेगा। और जब मॉड के अंदर कोई चीज रहेगी तो ये दो तरीके से खुलती है, आपको पता ही है, मॉड फंक्शन दो तरह से खुलता है। एक कैसे खुलता है, एक तो एज इट इज आ जाता है, एज इट इज कब आता है, जब ये पॉजिटिव हो, लेकिन अगर ये पॉजिटिव नहीं है, मतलब इसका इंटरवल नेगेटिव में लाई कर रहा है, तो ये माइनस के साथ खुलता है। ऐसे आया समझ में ना, वैल्यू दोनों जगह पे प्लस ही देगा, बट लेकिन खुलेगा कैसे, एक बार माइनस के साथ खुलेगा, एक बार प्लस के साथ खुलेगा। समझ में आ गई बात। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले सीधा एक क्वेश्चन लिखेंगे, वहां समझेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखो, अंडर रूट टू प्लस इन रूट टू प्लस कॉस थीटा, एक मिनट, 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, ये सारा का सारा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, हाँ, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, और यहाँ पर थीटा के लिए कोई इंटरवल नहीं है, इसमें कोई इंटरवल नहीं है, अगर इंटरवल नहीं है तो थीटा फ्री है, फिर है, कितना आया, 2 आया, अच्छा, तो इसका आंसर कितना आएगा तुमने कैसे रख दिया थीटा, बताओ कैसे रख दिया, 90 कैसे रख दिया, अच्छा नहीं देखो, ये जैसे अगर आपके पास ऑप्शन होता तब तो आप ऐसे खेल सकते हो, अभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी बात, ऐसे थीटा को हम 90 कैसे रख सकते हैं जब तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी है, हाँ ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन को मिलाने के लिए तो आप कुछ भी कर लीजिए, तो पहले आप इसका सिस्टमेटिक पहले वे समझिए, बाकी हम शॉर्ट में सब कराएंगे, इनके शॉर्ट भी कराएंगे, लेकिन पहले सिस्टम से समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, ये आपका लिखा है 2 प्लस, अगर यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से मैं 2 बाहर कर लूँ तो ये 1 प्लस, बोलो, cos 4 थीटा हुआ क्या,
हुआ कि नहीं? अच्छा, अब कोई मुझे बताए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ये बताओ, अगर हमें 1 प्लस कल को कॉस 4 थीटा की जरूरत पड़ जाए तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आएगा? आएगा। और अगर कल को मुझे जरूरत पड़ जाए 1 प्लस कॉस थीटा की, तो क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आ गए? ये तीनों बातें आप जानते रहिए, मतलब ये कैसे खुलता है। अच्छा, यहाँ पे एक लगे हाथ एक और बता दो, 1 प्लस अगर कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तब तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ही चलेगा, अगर 4 के साथ है तो साइन के साथ ये खुलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आप देखिए कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस इन अंडर रूट 2 इंटू, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। समझ गए बात? यहाँ मैं ये बात लिख सकता हूँ, अगर ये बात लिखी जा सकती, आप लोग नोट भी करते चलो साथ साथ में, है ना? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसके आगे हम और क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस, ध्यान से देखो, अगर हम इसको रूट के बाहर करेंगे तो ये तो 2 दे देगा, और cos स्क्वायर 2 थीटा है, और थीटा का कोई रेंज नहीं दिया है, थीटा का कोई रेंज नहीं दिया है। तो अभी आपने देखा कि ये जो रूट के अंदर, एक्चुअली ये है तो ऐसे ना, cos स्क्वायर 2 थीटा रूट के अंदर है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि दो तरह खुलेगा, ना मॉड में खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कुछ हमको रेंज नहीं दिया है, मतलब इसके बारे में हमें बताया नहीं गया कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसके बारे में बताया जाता फिर उसके हिसाब से हम खोलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है, तो ये एज इट इज आपके बाहर आ जाएगा cos 2 थीटा के साथ, बस ऐसा। और अगर इसकी रेंज दिया होता तो फिर क्या होता, फिर ये दो तरह से खुलता, एक बार प्लस के साथ, एक बार मतलब मॉड में खोलते और मॉड के साथ आप इसको खोलते। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, जैसे 2 बार किया, अब ध्यान से देखिए आया 1 प्लस, बोलो, फिर से आया cos 2 थीटा, और इस cos 2 थीटा को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर से ये बाहर आएगा तो 2 cos थीटा, ये आपका आंसर है, बस हो गई बात। समझ में आया? तो अभी हम थीटा क्या कुछ रख नहीं सकते ना, थीटा के लिए ऑप्शन दिया होता, हाँ उसने दिया होता कि आंसर 2 है तो थीटा की वैल्यू बताओ, यदि दिस इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तब हम उसको कहते हैं कि भाई पाई बाई 2 है। अभी तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, मतलब हम विदाउट इंटरवल का अगर खेलेंगे तो जैसे नॉर्मली हम सवाल करते हैं सॉल्व वैसे ही करना होता है। ठीक है, अब आप लिखो इंटरवल के साथ, लिखो, क्वेश्चन यही रहेगा ताकि आपके अंदर इंटरवल को बनाना, इंटरवल के साथ खेलना, ये आप क्लियर समझ जाएं। लिखो क्वेश्चन यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यही क्वेश्चन है सेम। लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन वही है आपका, 2 प्लस आगे 2 cos 4 थीटा। ठीक है, इफ आपका जो थीटा है वो आपका 0 से पाई बाई 8 में है, 0 से पाई बाई 8 में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको इसकी वैल्यू बताना है, चलो बताओ भाई, जल्दी से प्रयास करो फिर बताओ। अगर ये पाई 0 से पाई बाई 8 में दिया है तो हमें थीटा का वैल्यू बताना है, ओ इसकी वैल्यू बताने है, आंसर कितना आएगा, 2 cos थीटा। क्यों आएगा कोई बता सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज़ रहती है तो वो ऑल पॉजिटिव रहेगा, तो जो cos थीटा लास्ट में आपका आएगा मॉडुलस में खुलेगा,
बट नेगेटिव नहीं खुलेगा, सिर्फ पॉजिटिव खुलेगा। जैसे देखो अभी अगर इसकी हम बात करें तो वही फिर से काम करते हैं, सॉल्व करना है वही 2 और 2 प्लस यहाँ पर आपने लिखा 2 ब्रैकेट में, तो 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। अच्छा अब आप इसको लिखेंगे तो अगेन ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और इनटू यहाँ पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, यही है ना, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब आप ये देखिए, जैसे आपके पास रेंज क्या दिया है, हम थीटा में किसमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, वो शकल दिख रही थी मुझे है? नहीं हम देख के जाने गए थे कि मैथ वाला नहीं है। जैसे ये है तो अच्छा इसमें बताओ, हमें थीटा की तो बात कर नहीं रहे हैं, अगर हमें 4 थीटा की बात हम करें तो 4 थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बताओ। अरे भाई इसमें 4 का गुणा कर दो, 0 से π/2, मतलब 4 थीटा यहाँ रहेगा। अच्छा 2 थीटा कहाँ रहेगा, 0 से π/4। अच्छा थीटा कहाँ रहेगा, 0 से π/, अच्छा वो तो दिया ही हुआ है। चलिए तो अब इसी हिसाब से खोलिएगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़े। जैसे देखो अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो हम इसको जब ओपन करेंगे 2 प्लस ये 2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा cos स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें क्या देखना है, इसके इंटरवल के साथ चलना है। अब आप ये देखिए ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा कहाँ से है, 0 से π/4, तो 0 से π/4 का मतलब क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट, 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप ये देखिए आप इसको ऐसे खोलेंगे, बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप बातें तो समझ गए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ऐसे खुलेगा, ये समझ में आ गई ना बात, ऐसे खुलेगा। लेकिन इसके बाद होगा क्या, ये जो cos 2 थीटा है, ये वैल्यू क्या देगा, 2 प्लस 2, ये प्लस और माइनस दोनों में खुलेगा कि सिर्फ प्लस में खुलेगा, सिर्फ प्लस में, तो आ जाएगा cos 2 थीटा। फिर से आगे की स्टेप क्या होगी, 2 बाहर किया, 1 प्लस क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे cos 2 थीटा। चलो क्या बन गया भाई, ये बन गया 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या बनेगा, ये तो 2 बार बचा क्या रूट के अंदर, cos स्क्वायर थीटा। अब ये फिर से 2 मॉड के साथ खुलेगा cos थीटा, मॉड के साथ बाहर आएगा क्योंकि इंटरवल है, उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे। अच्छा अब थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से π/8 में है, π/8 मतलब, और ये तो आपका π/4 का भी आधा हो गया, तो रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos प्लस खुलेगा, तो आंसर आएगा 2 cos थीटा, आंसर 2 cos थीटा ही आएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो, पहले आपका विदाउट इंटरवल, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद अब दोनों इंटरवल लगेंगे, प्लस के साथ भी खुलेगा और माइनस के साथ भी खुलेगा, सवाल यही रहेगा, सिर्फ इंटरवल चेंज होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो दूसरा लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, बस इंटरवल चेंज करना है। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ वही सेम क्वेश्चन लिख लीजिए, वही क्वेश्चन है, √2 + 2 cos, है ना। इफ, बस इंटरवल लिखिए, इफ थीटा
0 to π/2। क्वेश्चन यही है, सेम आंसर बताओ बस। अब इसके हिसाब से इसका आंसर देना है। सारे फैन चल रहे हैं, यही मेरा ही वाला क्यों नहीं चल रहा यार? वही हम कहें कि यहाँ सबके फैन चल रहे हैं, मेरा नहीं चल रहा है। देखो कोई है बाहर? हाँ, आंसर क्या हुआ? हाँ तो दोनों में बनेगा, दोनों में खोलना पड़ेगा। कोई है? अरे यार, तो ये सब काहे से चल रहा है? अंशु, अरे एक ही हो, बाकी सब चल। अरे आज उल्टा हो गया। चलो भाई, बताया आंसर आया कुछ? अभी नहीं आया? क्या 2 cos थीटा? टू कॉस थीटा, दो आंसर आएंगे, 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा, दो आंसर आएंगे। ठीक है, चलो देख लो कैसे खोलना है, कैसे। हाँ, नहीं नहीं, आंसर आपको ये दिया हुआ है तो आंसर आपको दोनों, या तो 2 cos थीटा दिया होगा या तो आपको 2 sin थीटा दिया होगा। केस बनेगा और उसमें सवाल में लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है। जिस हिसाब से वो लिखा होगा उसी हिसाब से आंसर देना है। जैसे देखिए 2 + 2 cos थीटा, ऐसा ही तो है, यही है ना? अच्छा, तो एक बार आप ये देखो कि ये जीरो, थीटा तो 0 से π/2 है, और इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी। एक आएगा 4 थीटा, एक आएगा 2 थीटा, और एक आएगा थीटा। तो थीटा तो हमारे पास दिया ही हुआ है, तो पहले तो आप इसका वो सेट कर लीजिए सारा का सारा। ये 0 है, 0 है, 0 है। इधर बताओ, ये 4 है तो 2 पाई तक खुलेगा ये बोलो, पाई तक जाएगा, ये बोलो, ये π/2। ठीक है। अब जब भी, और इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब आप स्क्वायर से बाहर लाना, जब चीज को स्क्वायर के बाहर लाना तो फिर मॉड के साथ लाना, और फिर मॉड को उसके एरिया के हिसाब से खोलना, वो कहां से कहां तक है, बस। तो यहां पर देखो, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो अब मैं लिख दे रहा हूं 2 + 2 क्या लिखें? बोलो भाई, cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है। अच्छा है, अब सही है। ठीक है ना, बीच वाला गायब। यहां तक तो पहुंच ही गए ना हम लोग। अच्छा, अब देखो क्या होगा। अब ये आंसर आपको क्या करेगा? ये cos 2 थीटा जो है दो आंसर देगा, देगा कि नहीं? क्यों? क्यों देगा दो आंसर? क्योंकि ये कहां से कहां तक है, ये 2 थीटा कहां से कहां तक है? 0 से 180। तो 0 से 180 में तो दो क्वाड्रेंट आते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। तो अब यहां से हमारा जो सवाल है, यहां से आप देखिए,
यहाँ से सवाल का सिस्टम चेंज हो जाएगा। सिस्टम क्या चेंज हो जाएगा कि ये जो cos 2 थीटा है ये दो तरह से खुलेगा। अब दो तरह से कैसे खुलेगा? एक बार ये खुलेगा 0 से ये 2 थीटा, और कहाँ से पाई बाई 2 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से? पाई बाई 2 से और कहाँ तक? पाई तक। समझ में आ रही बात? अब ये दो तरह से जब खुलेगा तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो ये एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एज इट इज नहीं आएगा, यहाँ माइनस के साथ आएगा। तो देखो क्या लिखोगे, इन अंडर रूट 2 प्लस 2, और ये तो आ जाएगा कॉस 2 थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? लेकिन यहाँ क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। सही है बात? अब आगे देखो, आप यहाँ पर क्या करना है, इसके आगे फिर से आप लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट्स में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इधर क्या लिखोगे, 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इधर आपका वैल्यू क्या बनेगा, ये सब आप एंड के साथ लेके चलेंगे। आप देखो ये 2 इंटू ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू, बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉस मॉड के साथ आएगा। ठीक है? क्योंकि अभी हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये कहाँ की बात है, और ये इसमें भी वही चीज, 2 तो बाहर आ गया, बट साइन जो है वो मॉड में रहेगा। ठीक? अब ये देखो, अब ये तो मॉड के अंदर क्या थीटा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है? थीटा तो आपको दिया है ना, थीटा की रेंज क्या है, 0 से पाई बाई 2। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस निकलेगा, और एंड 2 साइन थीटा। तो इसमें दो केस बनेंगे, जब थीटा यहाँ से यहाँ होगा, जब थीटा यहाँ से यहाँ होगा तो ये आएगा, जब वहां से वहां होगा तो ये आएगा। हाँ, हाँ। किसको? क्या देखा, कास 4 थीटा को बाहर कहाँ किया है? जब कहाँ पे, किस पे क्लोज रहना चाहिए, किस पे क्लोज रहना चाहिए? पाई बाई 2 पे, हाँ क्लोज कर लो, ये पाई पे क्लोज कर दो, सही है, सही है। एंड एंड दिस और का आएगा। आप देखिए आपको फाइनल क्या दिया है, फाइनल ये दिया हुआ है, लेकिन हम जब cos 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, cos जो 2 थीटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसकी रेंज चेंज हो जा रही है, ये चेंज हो जा रहा है ना, जब 4 थीटा पे जा रहे हो, 2 थीटा पे जा रहे हो, तो चेंज हो जा रहा है ना आपका। ये जो दिया था ये तो वही है ना, उसी से cos 2 थीटा भी ये बना है। हमारा क्वेश्चन 4 थीटा का, इसलिए अगर ये सिर्फ थीटा का होता तो सीधा हम इसी में आ जाते, आंसर आ जाता। आंसर तब भी दो आते, लेकिन हम सीधा यहीं पे आंसर दे देते। बात समझ में आ रहा? तब थीटा बाई 2 आ जाता, और आंसर आपको एक ही दिया होगा, या तो ये या तो वो, है ना? यही कह रहे हो? हाँ हाँ। और लगेगा? इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू देगा, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू देगा। अच्छा, चलिए देख लेते हैं, फिर बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो,
देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर पाई/4 माइनस थीटा/2 पाई/4 माइनस थीटा/2 if case first, if theta belongs to 0 डिग्री से पाई/2 एंड केस सेकेंड इसकी वैल्यू आपको बताना है। पहला केस ये है, दूसरा केस है अगर थीटा पाई से 3 पाई/2 तक है, और इसके बाद थर्ड केस है अगर थीटा पाई/2 से पाई है। तो ये केस तो बाद की बात है, पहले इसका सोल्यूशन हो जाए, है ना। केस तो तब लगेगा जब ये रूट में बचेगा जाके लास्ट में कुछ। तो पहले तो मेन इसका आप सोल्यूशन करना है हमको, तो वो केस तो हम बाद में लगाएंगे। एक केस आप समझ जाएंगे तो बाकी केस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक केस तक मैं आपकी हेल्प करूंगा, बाकी 2 केस आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें करना क्या है, क्या इसमें हमारा सिस्टम, क्या दिमाग होना चाहिए। कुछ आया दिमाग में या कुछ बन रहा हो? पहले सोल्यूशन कर लिया जाए। चलिए देखो क्या करना है, कैसे करना है सोल्यूशन इसका। आपके पास जो ये लिखा हुआ है 4 साइन की पावर 4 थीटा एंड प्लस ये जो साइन 2 थीटा लिखा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उधर बाहर 4 चाहिए होगा, तो इस तरह से मिल जाएगा। एंड माइनस इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ जानबूझ के, 2 × 2 cos स्क्वायर पाई/4 माइनस थीटा/2। यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, खाली ये वाला जो स्क्वायर यहाँ स्क्वायर लगा तो उसको ऊपर किया है फाइनल। इसको करने के बाद आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये जो 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये जो लिखा है, ये लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद आया कुछ? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की तो लिखते साइन 2 थीटा भाई, और इसके स्क्वायर चलेगा -2। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा समझ लीजिए, कोई एंगल है एक। आप बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos, ये थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, 2 और थीटा क्या है, यहां पर ऐसे कर लीजिए, और थीटा है पाई/4 माइनस थीटा/2। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपको ये रिजल्ट लिखने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर ऐसे बना लिया करिए और लिख दिया करिए। ये लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिखा है 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। ऐसे अपना लिख लिया करिए। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या करने हैं हम लोग को।
यहाँ पे हम लोग 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4, सही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, -2 1 प्लस कॉस, ध्यान दीजिएगा, पाई/2 माइनस थीटा, ऐसे ही तो बचा, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो क्या करना है, मैं एक काम कर रहा हूं, देखिए ये है 4 साइन स्क्वायर अंदर आएगा, लेकिन बाहर आएगा 2 साइन थीटा, सही है कि नहीं। अब अंदर आपका क्या बचा, 1 हो गया, लो बस, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा, -2 इधर आपका 1 प्लस 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई/2 माइनस थीटा है साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख दूं क्या, ये लो 1 बाई साइन थीटा कर दिया, हाँ हाँ हाँ, कट जाएगा, ये देखिए 2 साइन थीटा -2 एंड प्लस 2 साइन थीटा, देखो ध्यान से, 2 साइन थीटा माइनस, अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा भाई, ये भी आपका माइनस होगा, ये कट गया, बराबर क्या बचा, थीटा ही नहीं बचा, क्या हुआ, थीटा ही नहीं बचा, तो उसका रेंज का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप कहाँ जाना है, क्वेश्चन पे जाना है क्या, ये सब अंडर रूट के बाहर है यार, नहीं देखे हो क्या, कहाँ अंडर रूट तो यहीं तक है ना अंडर रूट पूरे में लगा दिया था क्या, चलो भाई ना जल्दी से नोट करो, फटाफट पहले इसको करो, पहले वाले में तो हाँ बन गया, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो मैंने बाहर किया है, हाँ यहाँ पे मॉड लगना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप ये समझिए कि जो भी लिख गया तो वो सही लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हो, क्यों क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये रूट से हमने एकदम बाहर कर लिया ना कोई चीज, तो रूट के बाहर तभी आएगा ना, कॉस में मॉड में आएगा, और ये फर्क इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थीटा आपका देखो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, थीटा 0 से पाई/2, तो यहाँ पर साइन को मॉड में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही खुलेगा, तो ये आपका पॉजिटिव खुला हुआ है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बस, नोट हो गया, जल्दी करो, हाँ पहले नोट कर लो, सॉल्व करो इसको, लाओ पानी पिलाओ भाई तब तक, ये सही है पानी तुम्हारा, हाँ खोल के दे दो, खोल, हाँ इंटरवल यूज करो बाकी वाले, बाकी आपके जो इंटरवल दिए हैं उनको आप यूज करो, क्या आएगा ये बताओ,
क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? हो गया। चलिए दूसरे में देखिए अब मैं लिख रहा हूँ केस, जो केस सेकेंड था। केस सेकेंड में क्या था? क्या था केस सेकेंड, बता दो यार। पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब ये पाई से 3 पाई बाई 2 चल रहा है ना, तो थ्री मतलब कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि ये जो थीटा है ये थर्ड में है, और थर्ड में साइन की सरकार होती नहीं है। तो इसमें बस दिक्कत इतना आएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा -2 और -2 साइन थीटा। देखो जो इसका जो ये आपका इंटरवल दिया उसका फर्क यहाँ से पड़ेगा ना, उसके पहले तो वही रहेगा हर एक केस में सोल्यूशन। तो इंटर अब ये देखिए, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में साइन नेगेटिव खुलेगा, तो ये आ जाएगा -2 साइन थीटा, और -2 और -2 साइन थीटा। बस आंसर आ जाएगा -1 + 2 साइन थीटा। ये आंसर है आपका। समझ में आ गया ना? चलो अच्छा, इसके बाद वाला थर्ड केस। थर्ड केस कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई 2 से हाँ, इसके आगे क्या करोगे बताओ? पाई बाई 2 से पाई तक, सही है। किसका -2 आ जाएगा? इसका। हाँ तो इसका तो -2 आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आप देख पा रहे हो खुद ही। जहाँ फर्क पड़ेगा, जहाँ नेगेटिव होगा तो वहाँ पे माइनस खुल जाएगा, बाकी जगह प्लस खुलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब थोड़ा सा एक अच्छा सवाल लिख लो जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, अभी तक तो सोच ही नहीं रहे हो। लिखो, आगे बढ़े। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + cos x प्लस 1 - cos x, 1 + cos x -1 - cos x। ठीक है। इफ इसकी वैल्यू बतानी है, इफ x इज बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, अगर x जो है पाई से 2 पाई बिलोंग कर रहा है, 1 + cos x +1 - अच्छा, ये कैसे अलग आ गया? 1 + cos x 1 - cos x 1 + cos x 1 - cos x, लगाओ दिमाग और इसका आंसर बताओ। नहीं नहीं, 1 + cos थीटा क्या होता है?
काहे इतना लंबा खींच रहे हो। वन सीधा सा फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर, और थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा बस। इतना लंबा क्यों लेके जा रहे हो। अरे भाई 1 प्लस कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बस इतना लगाओ। और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड, आंसर आ जाएगा, tan का रिजल्ट बनेगा। क्या फालतू में। अब बाद में फिर थीटा को बिलोंग करा देना एक्स को। अरे भाई देखो, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, होता है कि नहीं। अच्छा, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बस ये यूज कर लो हर जगह। और यूज करने के बाद कि कोई एक टॉपिक चुन लिया जाए, पहले उस पर क्वेश्चन कर डालेंगे, 200-250 सवाल जितने भी होंगे, फिर दूसरा टॉपिक। तो आपको टॉपिक वाइज करना है, उसके लिए पर 50 आपको केस करना है, ठीक है। 50 पर टॉपिक, जैसे टॉपिक मतलब समझ रहे हैं, जैसे लॉगरिथमिक के लिए एक बार, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक बार, वेक्टर के लिए एक बार, ऐसे। ऐसे नहीं कि मतलब हर टाइटल पे कैसे हो पाएगा, तो ऐसा नहीं। तो जिससे क्या होगा कि मतलब हमें भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। मेन हमारा सिस्टम टारगेट जो है वो ये है कि हम भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अब हम लोग के पास बोर्ड अवेलेबल है, तो हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब जैसे लिखने में क्या हो रहा है कि टाइम ज़्यादा जा रहा है और इतना समय नहीं है मेरे पास। मेन प्रॉब्लम ये, हम लिख भी लेंगे तो उससे फिर यहाँ कैसे आएगा, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी नंबर हमारा आपके पास है, सबके पास। अरे जिस पे पेमेंट करना है कि नहीं है। अच्छा तब ठीक, अगर नहीं है तो नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, 9936612732। ठीक है। हाँ हाँ, इसी नंबर पे 50 करना है। अभी करिए, तुरंत, आज कल परसों में आप करिए, क्योंकि जो आज कितना तारीख हो गया, 23 हो गया है। यानी कि आपको आने वाली जो तारीख है, यानी कि कौन सा मंथ है ये, मई, तो 31 में आएगा इसमें। तो 31 को आपका पहला टॉपिक का, कोई भी टॉपिक, हम आपको टॉपिक पहले बता देंगे 3 दिन, तो उसका टेस्ट आपको करना है, क्लियर। तो सभी लोग इस पे पेमेंट करके उस पर अपना वो डाल देंगे, अपना नाम लिख देंगे और स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक। हाँ
टॉपिक बताऊंगा ना मैंने कहा तो बताऊंगा। हाँ बता दूंगा, टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। अब आइए, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप लोग कर दीजिए, और ताकि हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर पाए। चलिए भाई आगे बढ़े अब। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे आपका लिखा था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। कोई दिक्कत? यहाँ देखो माइनस, माइनस वाले में 2 sin² θ/2 होल डिवाइड बाई। अच्छा यहाँ प्लस है क्या? अच्छा, यहाँ देखिए 2 cos² θ/2 माइनस यहाँ पे 2 cos 2 sin² θ/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको भाई, सीधा सा बस एक रिजल्ट चेंज किया है। रिजल्ट चेंज करने के बाद ध्यान से एक चीज देखो, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए √2 मॉड cos θ/2। बोलो मॉड में क्यों खोला? क्योंकि इसका रेंज मुझे, मतलब इसका इंटरवल दिया है, और रूट के अंदर कोई भी चीज आएगी तो मॉड के साथ आएगी। क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर √2 मॉड sin θ/2। अच्छा इधर देखिए √2 मॉड cos θ/2 माइनस √2 sin θ। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो भाई, ये तो कट गया क्या? ये तो हटा दीजिए, ये काम खत्म है। अच्छा अब आपको देखिए थीटा का रेंज क्या दिया है, π/2 से है क्या? पाई से। अच्छा पाई से 2π तक दिया है, तो पाई से 2π मतलब थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड और लेकिन हमें निकालना क्या है, θ/2, तो ये इंटरवल चेंज कर लो, ये हो जाएगा π/2, यहाँ θ/2 एंड पाई। समझ गए ना? क्योंकि हमें देखना तो यही था ना, θ/2 का रेंज देखना था, तो इसका इंटरवल चेंज हो गया। अब ये कहाँ आ गया भाई, π/2 से पाई, यानी कि ये आ गया आप सेकेंड में, ये सेकेंड में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही साइन की चलेगी, अब कास की नहीं चलेगी। अब कास की नहीं चलेगी तो कास बेचारा अपना इस तरह से बाहर आएगा, कास की नहीं चलेगी ना। सही है कि नहीं? अच्छा प्लस, देखते रहना, यहाँ पर साइन की तो चलेगी ना, सेकेंड में है साइन, तो ये तो भैया प्लस के साथ आएगा एकदम रंगबाजी में। यहाँ फिर से माइनस कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा कुछ पिक्चर दिखता है तो आपको पता है tan दिखने लगता है, और tan तभी दिखेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बात एक ही है, डिवाइड बाई माइनस कॉस। हाँ वही बात है यार, कॉमन लेना का मतलब डिवाइड करना ही कॉमन लेना होता है, ठीक है। एंड कहाँ, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में करना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे इसमें आप करोगे माइनस का डिवाइड, माइनस कॉस θ/2 का, तो ये आएगा 1 माइनस tan θ/1, θ/2 बोलो खुलेगा? माइनस के साथ कर रहे हो तो ये आएगा 1 आएगा, बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan θ/2। अच्छा ये 1 जो है, इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना आप, π/4 माइनस tan θ/2, और इधर आप नीचे लिख सकते हो 1, नहीं 1, हाँ ठीक है 1 तो रहने दे, वो रिजल्ट बनाना है ना, तो रिजल्ट उसका पिक्चर बनाना है, तो 1 प्लस tan π/4 इंटू tan θ/2, तो ये बन जाएगा tan π/4, ऊपर जो रहता है उसी का साइन लेते हैं, ये आ गया।
ये आंसर आएगा। बोलो बना कि नहीं? चलो बना लीजिए जल्दी से। बाकी डिपेंड करता है कि आपका आंसर जो है, बाकी डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आंसर किस हिसाब से मांग रहा है ना। क्योंकि देखो ऑप्शन ऑप्शन तो हम लोग अभी खेलेंगे ही ना, पहले तैयार हो जाएं। बाकी हम लोग उसके लिए हमने यही रणनीति बनाई है, मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि हम, जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पर, आपके पास पेपर रहेगा, तो हम उसको ऑप्शन से कैसे उस पर कर पाएंगे, कैसे ऑप्शन पर अटैक किया जाता है, डायरेक्ट कैसे मारना है, ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो तब तक हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने किया, अब उसमें क्या करेंगे कि एक टॉपिक, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सवाल हम कितने भी कम करेंगे 500 प्लस जाएंगे सवाल, 500 से कम में हो ही नहीं पाएगा ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के लिए। तो एक टॉपिक पे कम से कम आपको 500 सवाल मैं दूंगा, और वो जैसे 50-50 का मैं सीट बनाऊंगा। तो एक टॉपिक का आपको एक हम लोग दिन डिसाइड करेंगे, जो भी अपना उस दिन हम लोग पेपर किया करेंगे, ठीक है? चलो है। अच्छा, और दिन अपने हिसाब से डिसाइड कर लो जिस दिन आप लोगों का दिमाग सही रहता हो। मतलब दिमाग जैसे नहीं कहते आज मेरा दिमाग खराब है, वो वाला दिन ना डिसाइड कर लेना पेपर के लिए। हाँ, तो ऐसा ऐसा दिन अपना देख लेना जो भी आपका हो। संडे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आ नहीं पाऊंगा, कहीं ये रहता कहीं वो रहता है। लेकिन हाँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब डेट वेट आ जाएगी ना, तब ना कोई संडे ना कोई मंडे, और ना कोई दिवाली ना कोई होली, है ना, ना कोई रक्षाबंधन। अपना अपना राखी लेते आना, यहाँ बहुत लोग हैं, मना लेना यहीं पे, ठीक है? अब वो बात अलग है, कुछ लोगों से ना आए ना। ऐसी एक रील्स पे था कि एक लड़का था, एक एक लड़की को, हाँ रील में मैं देख रहा था, एक लड़का था एक लड़की को बहुत परेशान करता था। तो वो क्या किया, उसको किसी ने सलाह दिया, उसने 4-5 राखियां खरीद ली, राखी, और उसने ले ली। और जैसे वो लड़का देखे वो आखी राखी हाथ में ले ले, तो जैसे हाथ में राखी देखे वो भागने लगे, भाग जाए। तिरंगा मूवी देखे आप लोग? तिरंगा में नाना पाटेकर का वो जो सीन है, शांति वाला, तो वो उसको देखता है तो उसको लगता है कि मुझे राखी बांध रही है। उसमें ही दिखाया है सीन। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हो गया? बना लो जल्दी से। है? हाँ, अब आधी बात बोल रहे हो, समझे नहीं आ रहा क्या कह रहे हो तुम। अच्छा, वो कुछ नहीं मांगेंगी, लेकिन तुम अपना देखो फिर तुम्हारा बचेगा क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताना है आपको। बहुत अच्छा सवाल है। इसको देख के आपको वो पिक्चर याद ना आ जाए कि टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, वो इनटू में होता है, वो गुणे में होता है ना। आप सोचो अच्छा 60 प्लस थीटा लेगा तो वो वाली दिमाग में आ जाए बात कि टेन थ्री थीटा सीधा लिख दो। याद आया कुछ? चलिए लगाओ इसमें दिमाग लगाओ, फिर हम बात करते हैं। सिवा तुम वही ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो इसमें नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा।
क्या? अरे साइन का आज क्यों खोलोगे? इसमें टेन ए प्लस भी नहीं लग रहा है, इसमें टेन ए प्लस भी नहीं लग रहा है, दोनों में लगाइए, इसको ऐसे ही रखिए। जो नीचे आएगा उसको 60 आएगा, टेन 60 को लिख देंगे √3, टेन 120 को लिख देंगे -√3, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करके और वैल्यू बना के आंसर निकाल देंगे, क्या दिक्कत है यार? चलो भाई, रेखा तो भेज दी है, बाकी आप सभी लोग भैया प्रयास करिए जल्दी से, आज ही कल में भेजिए। तो ऑनलाइन, अच्छा ऑफलाइन दे दीजिएगा तो। अब ऑफलाइन जितने भी लोग हो सब लोग एक साथ दे दीजिएगा, या रेखा को दे देना। ऑफलाइन वाले जो ऑनलाइन वाले लोग हैं उनको एक दूसरे को दे देंगे, वो भेज देंगे नाम डाल के, बस ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम कल से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि इसमें लगेंगे आपके 6-4-5 दिन लगेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 31 को आपका एक टेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, टेस्ट का मतलब शुरुआत हो जाए इस तरह से। हार्ड कॉपी भी आपके पास रहेगी और उसका पीडीएफ भी आपके पास रहेगा, डबल प्रोसेस में रहेगा। हार्ड कॉपी हम आपको फोटो कॉपी करा के दे देंगे। खोलो भाई जल्दी से, खोल के बस गुणा उड़ा करो, बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है और कुछ नहीं। हाँ सही तो है। अरे नीचे गलत लिखी हो, क्या लिखे हो ये? यहाँ बस इतना ही आएगा, टेन नहीं आएगा। आप बताओ, टेन का फार्मूला भूल गई हो? टेन को दोनों को ब्रेक करके बस सॉल्व करना है, एलसीएम लेके, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं है इसमें। एलसीएम ले लो बस, सॉल्व कर दो। लो पानी है सही। अच्छा, पानी सही है? हाँ, नहीं सही। लो रेखा, पानी लाई हो क्या? है पानी? लो लो ठीक। इसमें कुछ नहीं है, बहुत साधारण सा आंसर इसका बनेगा। देखो, ये आपका टेन थीटा है, इसको आप ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर आप टेन ए प्लस बी लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 60, प्लस है तो प्लस खुलेगा टेन थीटा, एंड डिवाइडेड बाई 1 - टेन 60 इंटू टेन थीटा, एंड प्लस, इसको आप खोलेंगे, यहाँ पर भी आप ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो टेन 120 प्लस में टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 - टेन 120 इंटू टेन थीटा, ये आपका है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, टेन थीटा प्लस टेन 60 को लिखते हैं √3 प्लस में टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 - इसका वैल्यू √3 टेन थीटा, एंड प्लस ये होता है -√3 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - अब ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ प्लस हो जाएगा √3 और टेन आपका टेन थीटा। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से,
जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बस खाली इसमें साइन का डिफरेंस है। यानी कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका गुणा होगा तो आपका, अगर पूरे का हम एलसीएम देखें तो आएगा 1 माइनस 3 टेन थीटा। बोलो आएगा कि नहीं? एलसीएम एलसीएम, हाँ, टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना। अब ये वाली चीज का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये देखिए बनेगा, बस अब मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसका पूरा इसमें मल्टीप्लाई करिए तो पहले आएगा टेन थीटा माइनस थ्री टेन, यहाँ पर क्यूब थीटा आएगा। अच्छा, इसका इसमें तो मल्टीप्लाई हो गया ना पूरा, प्लस अब देखिए जब ये लेंगे तो ये कैंसिल होगा तो ये आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम √3 का कर रहे हैं, देखिएगा √3 प्लस 3 टेन थीटा। देख लीजिएगा मल्टीप्लाई में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, बस टेन थीटा। अब टेन का कर रहे हैं इधर, तो टेन थीटा प्लस प्लस में √3 टेन स्क्वायर थीटा। सही है क्या? इसके बाद अब आती है बात इसकी, तो यहाँ पर यहाँ माइनस है, इसका 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस का √3 एंड प्लस का टेन थीटा। 1 का मल्टीप्लाई किया हूँ, अब -3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 3 टेन थीटा एंड माइनस √3 टेन स्क्वायर थीटा। ये ओवरऑल आपका जो है, ओवरऑल आपका रिजल्ट ये बनेगा यहाँ पर, है ना। बस कैलकुलेशन है उसमें, और कुछ है नहीं। इसके बाद अब आप ये देखेंगे इसमें कि यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, तो पहले ये देखो 3 टेन स्क्वायर थीटा ये है ना, ये 3 -3 टेन स्क्वायर थीटा। और अच्छा, पहले देख लो जो कट रहा पहले वो तो काट दो, ये कट गया, और कुछ कटा ये वाला? अच्छा, ये भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ अब नहीं कट रहा है ना। तो 10 गिन लीजिए कितने हैं भाई, 4 5 5 3 8। अच्छा, एक ये है, एक 9, यानी कि 9 10 थीटा हो गया, -3 10 क्यूब थीटा, और नीचे क्या है 1 -3 10 स्क्वायर थीटा। देखो अगर आप ऊपर से कॉमन लेते हो 3, तो बनेगा 3 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अच्छा ये वाला ना, ये क्यूब रहेगा, और नीचे आपका आ जाएगा 3 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, ये देखिए, ये तो रिजल्ट है tan 3 थीटा का, यानी कि 3 इंटू tan 3 थीटा आएगा। ये इसका फार्मूला होता है सीधा, फार्मूला अगर याद होगा तो बन जाएगा। चलिए, हुआ। चलिए आगे आप एक क्वेश्चन लिखिए, आगे बना लीजिए जल्दी से। बन गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ, क्वेश्चन है इफ cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा,
is equal to 1, where theta belongs to 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. Then आगे लिखिए, then if this is equal to this, then where theta belongs to 0 to pi by 2, then which of the following statement, then which of the following statements is oblique r, is oblique r लगा दीजिए, is oblique r correct, इसके बाद ऐसे r oblique r correct. ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखिए. पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, there are two values of theta, there are two values of theta satisfying the above equation. पहला स्टेटमेंट है there are two values of theta satisfying the above statement या इक्वेशन, हाँ इक्वेशन. एंड दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, only theta is equal to 60 degree, only theta is equal to 60 degree is satisfying the above equation. above equation. इसके बाद लिखिए ऑप्शन, ऑप्शन लिखिए. फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली, पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट ओनली, ओनली फर्स्ट ऐसे लिख सकते हो. बी ऑप्शन है ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड. एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. एंड डी है नाइदर ए और नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी. और ये क्वेश्चन आया है राजस्थान टीजीटी 2016, राजस्थान टीजीटी 2016. ये आपका राजस्थान टीजीटी 2016 का सवाल है. प्रयास करिए और आंसर बताइए.
एक जीरो आ रहा है, तो जीरो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ओनली सेकंड वाला आंसर आएगा। अरे भाई तुम ही बता रहे हो कि एक जीरो आ रहा है और एक 60 आ रहा होगा। 60 आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो ये कहाँ, इसमें इसमें देखो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोज नहीं है, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो ये जीरो अगर यहाँ पर रख दोगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा, तो ये तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यही होगा। ओनली वन सोल्यूशन। आप इसीलिए उसने ये नहीं पूछा कि वो वैल्यू बताओ, उसने ये कहा है कि बस आप ये बताओ कि जी सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है। हाँ, ओनली थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री पे ही ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं। बोलो कर लियो इसको कि आगे बढ़े कि मतलब बताएं। अच्छा देखो भाई, तब क्या कर लेना है, इसमें कुछ करना नहीं था, सामान्य सा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया हुआ सवाल है इसलिए करा रहा हूँ। -3 कॉस थीटा +2 इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा वो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 60 को मत लपेट लेना है इसमें। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा इधर, कितना हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना वो वाला। और ये इधर -3 कॉस थीटा और +1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक हो गया ना, ब्रेक कर दो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा -कॉस थीटा +1 बराबर 0। बोलो भाई क्या बनेगा, एक बनेगा कॉस थीटा -1 और एक बनेगा 2 कॉस थीटा +-1। -1 दोनों 0 है, ठीक है। यहां से देखिए थीटा की दो वैल्यू मिल रही है हमको। यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 0, 0 डिग्री बनेगा। और यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब आप अपना ये देखिए जो थीटा है वो 0 से π/2 तक है कि पाई है, क्या है, π/2 है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिए दोनों ओपन है, लेकिन एक वैल्यू थीटा दे रहा है ये 0, तो 0 पे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पहली बात तो यहाँ पे इसी नहीं मिल रहा, और दूसरा चीज 0 पे साइन स्क्वायर थीटा 0 कर देगा तो उसकी वैल्यू पूरा सब गड़बड़ा जाएगा। तो यानी कि हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री ओनली, लिखा है ना सेकेंड स्टेटमेंट में, तो अब आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, सेकेंड वाला हो जाएगा जिसमें लिखा है सेकेंड ओनली, वही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और फिर कर दीजिए, लगे हाथ फटाफट। एक फिर से आया हुआ क्वेश्चन ही हम आपको कराते हैं, लिखिए इफ, इंटरवल वाले सवाल हैं जो आपके आए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4/√3, 4/√3 वेयर थीटा जो है वो 0 से π/2 तक है, 0 से π/2 तक है, then the value of then the value of sin theta plus cos theta is equal to what। और ये आपका सेम क्वेश्चन, सेम पेपर, सेम जगह, राजस्थान टीजीटी 2016, एक ही पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी में ही क्वेश्चन आया है। चलिए ऑप्शन दे दूं क्या, ऑप्शन भी दे देता हूं। चलिए पहला ऑप्शन है आपका 1 है, दूसरा ऑप्शन है √3 - 1/2, तीसरा ऑप्शन है
√3 + 1/2 एंड चौथा ऑप्शन है √2। हाँ, एकदम सही है, सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई क्या आंसर होगा, लगा डालो, क्वाड्रेटिक बनेगा फटाफट। दो वैल्यू देगा, थीटा का वैल्यू निकाल के कॉस थीटा और साइन थीटा में रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। आ गया 1 + √3/2, सही है, आ गया सी वाला, सही है। बताया जाए कि आगे बढ़ा जाए, हो गया। बताओ भाई, बता दो सभी लोग, अगर लग रहा है बताने लायक तो मैं बता देता हूँ, बता दूँ। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इससे थीटा निकालेंगे, इसका इंटरवल देख के चेक करके थीटा यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, जैसे टेन थीटा लिखा है प्लस ये 1/tan थीटा कर देंगे और इज इक्वल टू 4/√3। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा tan² थीटा प्लस 1 बराबर tan 4/√3 tan थीटा, और ये आपका गुणा में है ऐसे, ये आपका हो जाएगा 4/√3 tan थीटा। समझ गए यहाँ तक है? अच्छा, यहाँ इसके बाद देखिए tan² थीटा -4/√3 tan थीटा +1 बराबर 0। अब क्या करना है, √3 का सब में गुणा कर दीजिए सब तरफ, तो ये हो जाएगा √3, या एलसीएम ले लीजिए जो भी अच्छा लगे, -4 tan थीटा +√3 बराबर में 0। tan को, जो tan है tan पे बन गया क्वाड्रेटिक, तो tan को आप x मान लो या इसी पे सॉल्व कर दो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, इतना बड़ा तो है नहीं। तो आप लिखेंगे √3 tan² थीटा माइनस, ये हो जाएगा कितना, 4 × 1 = 4 ना, सीधा 4 से कर देंगे क्या, ये 3 आया तो 3 लाना है, तो 3 लाना पड़ेगा, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा और प्लस का √3 बराबर 0। इसके बाद आपके पास आ जाएगा √3 tan थीटा -1, और एक क्या आएगा, tan, बोलो भाई, दूसरा है, अच्छा
क्या बचा अंदर बोलो? tan थीटा माइनस √3 बराबर 0। इसका मतलब है यहाँ से थीटा का वैल्यू 1/√3 tan के साथ, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर कितना, 60, 60 या 30, ये 30 आएगा और ये वाला 60 कर देगा। तो बात एक ही है, चाहे जिसको रखो आंसर एक ही देगा। अब हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो आप चाहे 30 ले लो चाहे 60 ले लो, जो इच्छा हो वो ले लो। दोनों इसलिए ले सकते हो क्योंकि देखो दोनों इस हमारे जो इंटरवल है उसमें दोनों हैं, क्योंकि इंटरवल पाई से पाई/2 तक है, तो थीटा भी उसमें रहेगा और 60 भी रहेगा, मतलब 30 और 60 दोनों रहेंगे। तो कोई भी ले लो, दोनों से आंसर आएगा। तो साइन 30 प्लस कॉस 30। हाँ, तो इसीलिए इससे खोला है कि 60 से भी आएगा ये आंसर। साइन में अगर खोलोगे तो एक ही वैल्यू देगा, लेकिन आंसर 60 भी उसका होगा, ये भी ध्यान देना है। तो साइन 30 में बोलो आंसर, साइन 30 का 1/2, और इसका तो ये आ गया √3 + 1/2। देखो दोनों वैल्यू खुला, मैं दोनों पे करके दिखा देता हूँ। साइन 60 प्लस कॉस 60, तो कुछ अंतर हुआ क्या? √3/2 + 1/2। देखो दोनों पे आंसर दे रहा है, 1/2 दे रहा है दोनों पे। हाँ है, हाँ 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 बिल्कुल। उसमें आपका थीटा का वैल्यू आया नहीं? बताओ राहुल। टेन को कभी देखो, यहाँ पे हमें साइन और कॉस में रिजल्ट चाहिए था, तो टेन कॉस को वहीं कॉस टेन कर दो, बना लो, आ जाएगा। लेकिन वहां पे बस ये होगा कि थीटा की वैल्यू एक ही आएगी, 30 आ रहा है अकेला। तो लेकिन इससे इसलिए किया था कि आप दोनों वैल्यू देखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। आया है कि नहीं? अच्छा, तो तुम कह रहे थे आ नहीं रहा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा फिर लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यूपीटीजीटी। द इक्वेशन 6 sin स्क्वायर थीटा, द इक्वेशन 6 sin स्क्वायर थीटा -5 sin थीटा -5 sin थीटा +1 बराबर 0 इज सेटिस्फाइड बाई, इज सेटिस्फाइड बाई, ऑप्शन लिखो पहला थीटा बराबर पाई/2, दूसरा ऑप्शन थीटा बराबर पाई/3, तीसरा ऑप्शन थीटा बराबर पाई/4, और चौथा ऑप्शन थीटा बराबर पाई/6। यूपीटीजीटी यूपीटीजीटी 2014, 2004। यूपी का है तो इतना तेज होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पाई/6 आया, ये आ गया भाई। क्वाड्रेटिक बन रहा है, सॉल्व कर दीजिए, साइन के रिजल्ट आ जाएंगे। हैं, और या तो सीधा आप ऑप्शन यहाँ चढ़ा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन से भी खेलना आना चाहिए। ये रखिए यहाँ पे, सीधा आंसर 0 हो रहा है, जहाँ पे हो जा रहा है वही आंसर है, ये भी तरीका है। चलो, चूंकि अभी हम ऑप्शन ऑप्शन नहीं खेल रहे हैं, ऑप्शन ऑप्शन खेलेंगे।
ठीक है। उसी के लिए हमने आपको एक सिस्टम तैयार किया है कि आप इस तरह से करेंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। आवाज़ बंद चली गई। हाँ बोलो। हाँ क्या कह रहे हो? हेलो। हेलो। नहीं, 5 मिनट बाद। अच्छा ठीक। ठीक है ठीक। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। पहले बता दूं आया कहाँ, ये आया है केवीएस में और टीजीटी। केवीएस टीजीटी 2017 का सवाल है। क्वेश्चन है, इफ बी बराबर कैपिटल बी बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x, इफ बी बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x, देन which of the following is true, then which of the following is true, which of the following is true। ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है -1 लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल 3। दूसरा ऑप्शन है, इंटरवल दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल 2। तीसरा ऑप्शन है आपका -1 लेस देन बी लेस देन इक्वल 1। एंड डी ऑप्शन है आपका -2 लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल 2। बताओ आंसर। चलो जल्दी से करके बताओ आंसर। 0 से और देख लो, गलत हो गया तुम्हारा। हाँ तुम हवा हवाई चल रहे हो उस समय। -1 से 3 आएगा। मतलब ऐसे ही करो पढ़ाई बस, हवा हवाई मारते रहो बस। बन गया। चलिए देखिए भाई, इतना तेज मत भागो कि आप फिसल जाओ। 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, याद है ना ये? अच्छा ये देखिए बी वाला बन गया, ये और ये इसके साथ माइनस प्लस कर देगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स -1, ये बी आ गया। अब मुझे बी का इंटरवल चेक करना है, तो बी के एक्सप्रेशन में साइन है, तो आप ये बताओ साइन की औकात तो हमको पता ही है कि ये -1 से +1 तक जाता है। अब अगर हमें चाहिए साइन स्क्वायर, तो हम अगर इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे
तो कोई बता सकता है इसका क्या मतलब चेंज हो गया इसमें? ये 0 से 1 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा, पॉजिटिव में खाली डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब हमें जो चाहिए वही बनाते चले जाओ, पहले तो 4 का गुणा करो इसमें, तो यहाँ पे लिखोगे 4 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन आर इक्वल, यहाँ 4 हुआ और यहाँ तो अभी 0 ही रहेगा, 4 का गुणा करे हो ना दोनों तरफ, गुणा करने से आइडेंटिटी तो चेंज होती नहीं है क्योंकि माइनस का तो गुणा कर ही नहीं रहे हो, है ना। अब हमें क्या चाहिए, -1 जोड़ना है, तो 4 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स -1 करना है। और ये देखिए जैसे हमने -1 किया तो दोनों तरफ ए भी ऐसे 0 -1 हो गया। देखो ध्यान से, ये है बी और इसका इंटरवल बचा कहां से कहां तक, -1 से 3 तक इसका इंटरवल आपका बचा, जो आपके ऑप्शन नंबर शायद हमें लगता है 1 में दिया है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप देखिए, कभी कभी इंटरवल आपको इस तरह से भी दिया होता है कि वो इंटरवल आपको देगा, ऑप्शन में इंटरवल डाल देगा, कह देगा किस किस इंटरवल में ये डिफाइन होगा। जैसे पहला हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और इंटरवल निकाल रहे थे, मतलब इंटरवल दिया तो उसके हिसाब से सोल्यूशन कर रहे थे। और केवीएस ने क्या पूछ दिया कि सवाल दे दिया और इंटरवल नहीं दिया और इंटरवल पूछ दिया, तो वो कैसे भी आगे पीछे करके, अभी हम लोग इस पे और काम करेंगे कल, अभी इस आगे करेंगे, बस इस पे थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे 3 एंगल फार्मूला, 3 ए नहीं 3 एंगल, जैसे ए बी और सी, जैसे साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, टेन ए टेन बी टेन सी, मतलब टेन ए प्लस बी प्लस सी। जैसे हमने साइन ए प्लस बी तो पढ़ा, लेकिन साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कल इस पे भी थोड़ा सा काम करेंगे। 18 और 36 के कुछ सवाल लगाएंगे, इंटरवल पे अभी काम करना है, ठीक। तो चलिए आज इतना ही, बाकी फिर देखते हैं कल।